अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं वकार इलेक्ट्रिशियन। तो आज हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट को हम लिमिट स्विच की मदद से देखेंगे। दो लिमिट स्विच हमने लगाने हैं, इसको ऑटो यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड बनाना है लिमिट स्विच के रेफरेंस से। तो हमने एक दफ़ा पुश को जैसे ही प्रेस करेंगे तो मोटर एक रिवर्स में चल जाएगी। जब रिवर्स चल जाएगी तो लिमिट स्विच के जाके साथ अटैच होगी तो लिमिट स्विच फॉरवर्ड में चला देगा। तो इस तरह ऑटोमेटिक रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में सर्किट चलता रहेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम पावर वायरिंग को देख लेते हैं। पावर वायरिंग के लिए मुझे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है पहले चीज़ें रख लेते हैं और फिर पावर वायरिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एमसीबी ब्रेकर यूज़ किया है इनपुट सप्लाई के लिए। उसके बाद मैग्नेट कॉन्डैक्टर यूज़ किया है रिवर्स डायरेक्शन के लिए, और फिर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मैग्नेट कॉन्डैक्टर यूज़ किया। और इसके साथ ही हमने एक ओवरलोड इलेक्ट्रॉनस ओवरलोड भी यूज़ किया है। और इसके साथ जो हमने मोटर यूज़ करनी है वो भी ऑलरेडी ये मोटर हमने एक यूज़ की है। तो सबसे पहले मुझे थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत है। सबसे पहले थ्री फेज सप्लाई L1 मेरे पास आ गया है, उसके बाद L2 आ गया और इसके बाद L3। ये मैंने अपने मेन ब्रेकर जो है इसके अंदर तीनों फेस कनेक्ट कर दिए हैं। मेन ब्रेकर के आउटपुट से पहले हम फेस L1 लेंगे और वो दोनों मैग्नेट कॉन्डैक्टर के जो पहले टर्मिनल इन टर्मिनल उन दोनों में ही कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद L2 लेंगे और वो भी इसी तरह पावर सप्लाई दोनों मैग्नेट कॉन्डैक्टर में हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम L3 यानी कि थ्री फेज सप्लाई हमने इन टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए मैग्नेट कॉन्डैक्टर के। इसके बाद आउटपुट में चलते हैं। तो आउटपुट में पहले हमने पहला फेस लिया, उसको पहले टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट कर दिया। पहले टर्मिनल से आउटपुट लिया, पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम दूसरे टर्मिनल से येलो आउटपुट लेंगे और वो तीसरे टर्मिनल पे जाके कनेक्ट करेंगे दूसरे मैग्नेट कॉन्डैक्टर की। तो इस तरह हमारा जो फेस है ये चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे फेस की तरफ। तो इधर से हमने तीसरे टर्मिनल से लिया है और दूसरे मैग्नेट कॉन्डैक्टर के दूसरे टर्मिनल पे जाके कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह मेरा जो फेस है ये चेंज हो गया है। फेस चेंज करने का मकसद ये होता है कि जिस तरह हमने मैनुअल में फेस चेंज करेंगे तो मोटर की जो आरपीएम की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हमने ये दो जो स्टार्टर है मैग्नेट कॉन्डैक्टर है इनसे फेस चेंज करवाया मोटर का। तो इसको हम ऑटोमेटिक यानी कि इससे ऑन ऑफ करवाएंगे। तो आगे हमें मोटर की सप्लाई के लिए थ्री वायर्स चाहिए। तो पहले मैं L1 ले लेता हूँ, ओवरलोड में से गुजार के मोटर के साथ जाके कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद L2 ले लेता हूँ, इसको भी सेम उसी तरह ओवरलोड में से गुजार के मोटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा और फिर L3 को भी कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह दोस्तों मेरी पावर वायरिंग जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। अब हम पावर वायरिंग के बाद कंट्रोल वायरिंग में चलते हैं। सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग में मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं रख लेता हूँ वैसे एक डेमो के तौर पे। इसमें भी हम दो मैग्नेट कॉन्डैक्टर पहले रखेंगे, एक रिवर्स का और एक फॉरवर्ड का। और ओवरलोड रिले आ गई है और इसके बाद एक मैकेनिकल स्लाइड मैंने रखी है इसके ऊपर, वही मोटर मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक इस सर्किट में समझाने के लिए ये जो मैकेनिकल स्लाइड है ये एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ मूव करिए करती है। तो हम मोटर की डायरेक्शन चेंज करके इसको रिवर्स या फॉरवर्ड चलाते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुझे टू पोल ब्रेकर मैंने एक यूज़ किया कंट्रोल ब्रेकर, और इसके बाद ऑफ का एक पुश बटन यूज़ किया है और इसके साथ ही ऑन का भी एक पुश बटन यूज़ किया है। और इसके बाद बेस है एक 8 पिन 220 वोल्ट की मैंने यूज़ किया। और इसके साथ ये एक रिले भी यूज़ करनी है हमने 8 पिन 220 वोल्ट की। और ये लिमिट स्विच हम यूज़ करेंगे स्लाइड की एक तरफ लगा देंगे और ये दूसरी तरफ जहाँ पे हमने इसकी लिमिट सेट करनी होगी उस हिसाब से हम लिमिट स्विच को एडजस्ट कर लेंगे। कि मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइड के यानी कि एक तरफ मोटर आए तो वो दूसरी तरफ उसको चला दे। जहाँ पे हम लिमिट स्विच लगाएंगे उस हिसाब से उसकी लिमिट सेट हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसमें लाइटें यूज़ करेंगे, रेड रिवर्स के लिए और एक रेड और यूज़ करेंगे फॉरवर्ड के लिए, और एक येलो लाइट यूज़ करेंगे जब मेरी मोटर ओवरलोड ट्रिप किसी भी वजह से हो जाए, ओवरलोड हो तो ये लाइट ऑन हो जाएगी।
तो दोस्तों चीज़ें तो मेरी पूरी हो गई हैं, अब हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। तो कंट्रोल वायरिंग में मुझे सबसे पहले सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत होगी 220 वोल्ट। तो पहले मैं सिंगल फेज सप्लाई 220 वोल्ट ले लेता हूँ L1, उसको कनेक्ट करता हूँ टीपी ब्रेकर के अंदर। इसके साथ ही हम न्यूट्रल को भी ले लेंगे और न्यूट्रल को भी टीपी ब्रेकर के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद टीपी ब्रेकर की आउटपुट से पहले हम न्यूट्रल लेंगे, तो वो जाके कनेक्ट कर देंगे जो मैंने दोनों स्टार्टर यूज़ किए हैं, मैग्नेट कॉन्डैक्टर यूज़ किए हैं इनकी कॉइल के साथ। तो इसके साथ इसके बाद हम जो बेस यूज़ की है इसके भी 7 नंबर टर्मिनल पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड हमने यूज़ किया है इसके भी A1 टर्मिनल पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद जो लाइटें 3 हमने यूज़ की हैं, लाइटों को के साथ भी हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह जो न्यूट्रल वायरिंग है ये हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अब हम फेस वायरिंग की तरफ चलते हैं। टीपी ब्रेकर से आउटपुट लूँगा और वो मैं जाके ओवरलोड में कनेक्ट कर दूंगा, ओवरलोड का जो A2 टर्मिनल है इसके साथ। और यहाँ से ही मैं लूप डाल दूंगा जो इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उसके अंदर इसको कनेक्ट कर दूंगा और नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करूंगा। नॉर्मली क्लोज पॉइंट से आउटपुट लेके जो ऑफ का पुश बटन का नॉर्मली क्लोज पॉइंट है इसके अंदर कनेक्ट कर दूंगा और नॉर्मली क्लोज के आउट से निकालूंगा और वो एनो ऑन का जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो वहां से एक वायर लूंगा और वो मैं रिले के 3 नंबर टर्मिनल पे जाके कनेक्ट कर दूंगा। तो इसके बाद जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल ऑन का नॉर्मली पुश बटन है उस वहां से एक वायर ली है मैंने और वो 2 नंबर टर्मिनल पे जाके कनेक्ट कर दी है और साथ ही मैंने लूप डाल दिया उसको 1 नंबर टर्मिनल के साथ। तो इस तरह ये मेरा रिले होल्डिंग सर्किट बन गया। जैसे ही मैं ऑन पुश बटन दबाऊंगा तो मेरी ये रिले होल्ड हो जाएगी। ये मैंने इसलिए यूज़ किया कि हमने इसके अंदर सेलेक्टर स्विच वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर पुश बटन यूज़ करने थे। तो पुश बटन के अंदर मैंने 2 पुश बटन इसलिए यूज़ किए, एक ऑन के लिए एक और ऑफ के लिए। इसके लिए मुझे रिले होल्डिंग सर्किट इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ आप दोस्तों को भी समझ आ जाए। तो ये रिले होल्डिंग सर्किट बन गया। अब इसके रिले होल्डिंग सर्किट में हम एक जो ओवरलोड के नॉर्मल क्लोज पॉइंट से वायर आ रही थी वहां से एक वायर ली है और ये 8 नंबर पे बेस के कनेक्ट कर दिया और बेस के जो 6 नंबर टर्मिनल है वहां से आउटपुट लेंगे और वो जाके हम जो लिमिट स्विच है इसके नॉर्मल पहले 2 नंबर लिमिट स्विच का जो नॉर्मल क्लोज पॉइंट है वहां पे जाके कनेक्ट कर देंगे और लिमिट स्विच के क्लोज पॉइंट से आउटपुट लेंगे और वो जो हमारा रिवर्स डायरेक्शन का कंडक्टर है इसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट में जाके कनेक्ट कर दूंगा और क्लोज पॉइंट से एक आउटपुट लूंगा और वो जो स्टार्टर है फॉरवर्ड का इसकी कोयल के साथ जाके कनेक्ट कर दूंगा और वहां से एक वायर और ली है वो जो फॉरवर्ड की लाइट है उसको यानी कि कनेक्ट कर दी है। इस तरह ये सारे जैसे ही मैं पुश मारूंगा मेरी रिले होल्ड हो जाएगी। रिले होल्ड होने की वजह से जो लिमिट स्विच है इसके भी नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज़ किए है और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मैग्नेट कॉन्डैक्टर है इसके भी नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज़ किए हैं। तो ये क्लोज होने की वजह से जैसे पुश मारेंगे रिले होल्ड हो जाएगी तो मेरी फॉरवर्ड की तरफ जो है मोटर वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये फॉरवर्ड की तरफ मोटर चलना शुरू हो जाएगी और साथ में लाइट भी ऑन हो जाएगी। अब फॉरवर्ड की तरफ तो हमारी मोटर चल गई है, अब हमें रिवर्स की तरफ भी चलानी है तो रिवर्स की भी साथ ही वायरिंग कर लेते हैं। तो लिमिट स्विच 2 नंबर पे जो एनसी पॉइंट पे वायर कनेक्ट की थी वहां से एक वायर मैंने ली है वो एनओ पॉइंट पे कनेक्ट कर दी है और एनओ पॉइंट से आउटपुट एक वायर लूंगा। एनओ पॉइंट से आउटपुट एक वायर लूंगा और वो जो फॉरवर्ड का मैग्नेट कॉन्डैक्टर है उसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए उसके साथ जाके कनेक्ट कर दूंगा और वहां से आउटपुट लूंगा एनसी पॉइंट से और वो जाके मैं रिवर्स की जो कंडक्टर की कॉइल है इसके साथ उसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरा स्विच है ये इसको बंद भी करवाएगा और साथ में अगले कंडक्टर को ऑन भी करवाएगा। इसका ये पर्पज़ है। ये एनओ भी इसमें ही एक ही लिमिट स्विच में यूज़ किया है और एनसी भी इसी लिमिट स्विच में यूज़ किया है। ये डायरेक्शन है इसको सिर्फ पुश करवाएगा। तो इसके साथ हम एक जो रिवर्स की लाइट है इसकी भी एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो मेरा 2 नंबर लिमिट स्विच है वहाँ के एनसी पॉइंट से मैं एक वायर लूँगा और 1 नंबर लिमिट स्विच के एनसी पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट कर दूँगा और कनेक्ट करने के बाद आगे हम देखेंगे कि इसको जो हमने रिवर्स डायरेक्शन के लिए यूज़ किया है सिर्फ
लिमिट स्विच उसको पुश करवा रहा था। अब हमें उसमें होल्डिंग की भी ज़रूरत है, तो हम होल्डिंग की भी वायर उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि होल्डिंग करेंगे तो वो आगे वर्क करेगा, नहीं तो एज ए सिर्फ पुश होगा, मोटर ऑन होगी और उसी वक्त ही ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह अब हम जो उसके स्टार्टर रिवर्स के स्टार्टर की कॉइल से एक वायर लेंगे और उसके एनो पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। एनो पॉइंट में कनेक्ट करने के बाद एनो पॉइंट की नीचे वाली साइड से एक वायर लेंगे और वो जो लिमिट स्विच एक नंबर हमने जिसके एनसी पॉइंट में एक साइड से वायर दी हुई है और दूसरी साइड खाली है, उसके साथ एनो पॉइंट की आउटपुट है, वहां से वायर लेके जाके उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक ये जो मेरी कंट्रोल वायरिंग है ये मुकम्मल हो गई है। अब इसमें हमने सिर्फ एक लाइट की वायर रहती है जो हमने यूज़ की है ट्रिप हालत के लिए। तो ओवरलोड का जो नॉर्मली ओपन पॉइंट था वहां से एक वायर लेंगे और वो जो येलो कलर की लाइट इस्तेमाल की है ट्रिप के लिए उसके साथ जाके कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह सारी जो कंट्रोल वायरिंग है ये मुकम्मल हो जाती है। इसके ऊपर हम अब एक रिले रख लेते हैं। जहाँ जहाँ पे आपने लिमिट सेट करनी है उस हिसाब से अपने 2 लिमिट स्विच जो है वो सेट कर लेंगे। यानी कि ये मोटर रिवर्स फॉरवर्ड जैसे जैसे ऑन ऑफ होगी चलेगी, तो ये लिमिट स्विच उसको डायरेक्शन बताते जाएंगे कि अब तुमने रिवर्स में जाना है, अब तुमने फॉरवर्ड में जाना है। तो ये वही लिमिट स्विच की वायर्स आप लंबी करके लिमिट स्विच अपनी मशीन पे लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आज की जो हमारी वीडियो है ये कंप्लीट होती है। अगर किसी भाई को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।